हाय फ्रेंड्स, आजकल के टाइम है जिसमें कि लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। कभी भी आजकल किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कोई ऐसी कोविड जैसी इलनेस आ जाती है या और भी कई कारण से आजकल ज़िंदगी लाइफ बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो गई है। इसका कोई भरोसा नहीं है कि ये कब चली जाए या फिर अब कब आप बीमार पड़ जाएं। आज मैं आपको इंपॉर्टेंस बताना चाहता हूँ दो चीज़ों की, मेडिक्लेम मतलब हेल्थ इंश्योरेंस और दूसरा टर्म इंश्योरेंस। आपने खूब सारी फैमिलीज़ को किसी बीमारी की वजह से और बर्बाद होते हुए देखा होगा, और खूब सारी फैमिलीज़ को आपने बर्बाद होते हुए देखा होगा जब उनका जो मेन कमाने वाला जो पर्सन होता है वो जब एक्सपायर हो जाता है। तो ऐसे केस में क्या होता है, फैमिली पे मेंटल और इमोशनल टॉर्चर तो होता ही है, और अगर पर्सन एक्सपायर हो जाए उसकी भरपाई भी कोई नहीं कर सकता है। लेकिन एडिशनल जो साथ में ये इकोनॉमिक टॉर्चर जो होता है, जो ये आर्थिक जो ये दबाव आता है, इसकी वजह से एक अलग टाइप का एक मेंटल और इमोशनल टॉर्चर और बढ़ जाता है। और ये कई बार पैसे की कमी की वजह से कई बार इस गिल्ट में लोग जी रहे होते हैं कि वो अपने उस रिश्तेदार का, अपने फैमिली मेम्बर का जिस जगह पे, जिस अच्छे सेंटर पे वो इलाज करवाना चाहते थे वो नहीं करवा पाए। और कई बार एक पर्सन को भी इस बारे में भी गिल्ट रहता है कि यार वो अपने फैमिली के लिए कुछ और नहीं कर पाया, वो अपनी इस बीमारी की वजह से अपनी फैमिली के लिए काफ़ी बड़ा एक बोझ बना हुआ है। तो इन चीज़ों के लिए ही मेडिक्लेम और टर्म इंश्योरेंस बनी है। अब मेडिक्लेम क्या है? अब जैसे क्या होता है कि मेडिक्लेम हेल्थ इंश्योरेंस है जिसमें खूब सारी गवर्नमेंट की और प्राइवेट की कंपनीज है, जिसमें अगर साल के लगभग आप 15-20 हज़ार आप प्रीमियम पे करते हैं, एक एवरेज बता रहा हूँ, तो आप साल में 15-20 हज़ार आप पे करते हैं। जैसे गवर्नमेंट की NIACL कंपनी है, प्राइवेट में भी खूब सारी कंपनीज हैं, तो आप साल के 15-20 हज़ार देकर फिर क्या होता है, आपकी वाइफ और आपके 2 बच्चे, इनमें से किसी को अगर कोई बीमारी होती है और उसको भर्ती होना पड़ता है तो साल का 10 लाख तक का भी खर्चा आता है, तो वो इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है। और अगर आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई किसी भी फैमिली मेम्बर को, तो आपको रिटर्न कुछ नहीं मिलता है। लेकिन आप साल के 15-20 हज़ार देके आप एक साल में 10 लाख तक का अगर कोई बीमारी की वजह से अगर खर्चा लगता है तो उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रह सकते हैं। और इसी बिल्कुल कैशलेस होता है, इसमें आपको हॉस्पिटल जाके 1 रुपया भी साथ में ले जाने की ज़रूरत नहीं होती है। और इवन कई इंश्योरेंस कंपनीज में तो अनलिमिटेड री इंस्टेटमेंट भी मिलता है। जैसे क्या है कि एक फैमिली मेम्बर के लिए 10 लाख रुपए का खर्चा लग गया और उसी साल में दूसरा फैमिली मेम्बर अगर बीमार पड़ा तो उनके लिए भी 10 लाख तक का खर्चा वो कंपनी प्रोवाइड कर देती है। ये कई कंपनीज में अनलिमिटेड री इंस्टेटमेंट की फैसिलिटी रहती है। तो इसका बेनिफिट क्या है? अब अगर किसी भी परिवार में अगर कोई बीमार पड़ता है तो इतना ज़्यादा अमाउंट जब कोई लगता है तो वो उनके ऊपर कोई एक बर्डन नहीं बनता है। अब कई मैंने ऐसे पर्सन्स को मैंने बात करते हुए देखा है कि वो कभी बीमार ही नहीं पड़े, अभी वो बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल हेल्दी है, तो उनको फालतू में साल के 15-20 हज़ार देने से क्या फ़ायदा, वो तो उनके लिए वेस्टेज ही हो रहा है। बट ये वो बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं। अगर मेट्रो सिटीज़ की बात करूँ तो काफ़ी पर्सन्स ने ये अपना मेडिक्लेम करवा के वो अपने हेल्थ के रिगार्डिंग बिल्कुल रिलैक्स रहते हैं, बिल्कुल टेंशन फ्री रहते हैं। और इस चीज़ की वैल्यू तब समझ में आती है जब क्या है कि पर्सन कोई बीमार पड़ता है और जब इतना बड़ा अमाउंट जब लगता है। तो मैंने खूब सारी ऐसी फैमिलीज़ को देख रखा है, तो उन्हीं के बिहाफ पे मैं आपको ये मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि आपका मेडिक्लेम होना ही होना चाहिए, इट इज़ अ मस्ट। अब दूसरे एस्पेक्ट में अगर मैं बात करूँ टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस क्या है? अब जैसे कोई भी मेल है, अब वो उस फैमिली का मेन अर्निंग मेंबर है। अब देखिए लाइफ का आजकल कोई भरोसा नहीं है, बिल्कुल भी प्रेडिक्टेबल नहीं है ज़िंदगी का। कभी कोई एक्सीडेंट हो गया, कभी किसी को हार्ट अटैक हो गया, कभी कुछ और हो गया, कभी कोई कोविड जैसी इलनेस हो गई, अनएक्सपेक्टेड कोई बीमारी आ गई, उसकी वजह से जो मेन कमाने वाला इंसान अगर एक्सपायर हो जाता है तो हालांकि उसके एक्सपायर होने की वजह से उसका जो लॉस हो रहा है, उसके लॉस को फैमिली में कोई भी और पर्सन उसकी भरपाई नहीं कर सकता है। लेकिन अब अगर वो टर्म इंश्योरेंस अगर उसका पहले करवाया हुआ होता तो एटलीस्ट वो अपने जो पीछे जो फैमिली छोड़कर गया है उसके लिए एक बहुत बड़ी एक इकोनॉमिक हेल्प करके जा सकता है। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूं मैं, जो भी पर्सन अगर सालाना अगर 10 लाख के आसपास अगर कमा रहा होता है तो वो साल का लगभग 20 हज़ार रुपये प्रीमियम देके 1 से 1.25 करोड़ तक का उसको टर्म इंश्योरेंस मिल सकता है। जैसे उसने ये टर्म इंश्योरेंस करवाया तो साल के वो 20-1 हज़ार रुपये अगर दे रहा है टर्म इंश्योरेंस के लिए, और अगर किसी भी वजह से दुर्भाग्यवश उसकी अगर
डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को, उसके नॉमिनी को 1 करोड़ से 1.25 करोड़ जितना भी उसका टर्म इंश्योरेंस होता है वो उस फैमिली को मिलता है। अब 1.25 करोड़ बहुत ज़्यादा मायने रखता है। हालांकि वो अपने लॉस को कभी भी पूरा नहीं कर सकता, लेकिन वो इस रूप में अपनी एक फैमिली को पीछे काफ़ी एक अच्छा एक सपोर्ट छोड़ के जा सकता है, उसके बच्चों के लिए, अपनी वाइफ के लिए। अब सालाना जिनकी 5-10 लाख इनकम होती है उनके लिए एक साल में 20-1 हज़ार रुपये इतना मायने नहीं रखता, क्योंकि जो भी पर्सन जो कि 5 से 10 लाख कमा रहा है, जो कि 5 to 10 लाख अर्न कर रहा है एक साल में, उनके लिए साल का 20,000 20,000 रुपये इतना बड़ा अमाउंट नहीं है अगर उसके कंपेयर में उसके पॉसिबल बेनिफिट को देखा हो जाए तो। हालांकि उसकी अगर कभी डेथ नहीं होती है तो उसको रिटर्न कुछ नहीं मिलने वाला है, रिटर्न के भी कुछ हैं बट उसमें क्या है कि प्रीमियम थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन वो ये चीज़ करवा के आजकल की जो अनप्रेडिक्टेबल जो लाइफ है उसके बावजूद भी अपनी फैमिली के लिए काफ़ी बड़ा सपोर्ट छोड़ के जा सकता है। अब ये चीज़ मैं बहुत सारी फैमिलीज़ में देख चुका हूँ। बीमारी की वजह से उनकी बहुत ज़्यादा बड़ी बर्बादी हो गई, फैमिली मेम्बर के एक्सपायर होने के बाद में जो बची फैमिली है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया, उनकी वाइफ के ऊपर, बच्चों के ऊपर। मैंने बहुत सारी फैमिलीज़ में ये देखा है। ये फैमिली में किसी इलनेस की वजह से इकोनॉमिक बर्बादी होना या फिर किसी पर्सन के एक्सपायर होने की वजह से बाद में उनके बच्चों के और उनके वाइफ की, इनकी जो लाइफ है उसके ऊपर इतना ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट्स आना, ये चीज़ मैंने देखी है। तो उन्हीं के बिहाफ पे ये मैसेज मैं आपको ये कन्वे कर रहा हूँ कि आपको ये हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम और टर्म इंश्योरेंस दोनों ही करवाना चाहिए। ये आप करवा के आप बिल्कुल रिलैक्स रह सकते हैं खुद के लिए और खुद की फैमिली के लिए। आप किसी पे बर्डन भी नहीं बनेंगे और एक आप बहुत ही बड़ा एक इकोनॉमिक बैकअप आप रख सकते हैं इस चीज़ के साथ में, और ये आपको करवाना चाहिए। क्योंकि कई लोग जो ये बात कह रहे हैं ना कि मैं तो बिल्कुल हेल्दी हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, तो मुझे बेफालतू में ये साल के ये 20,000 रुपये टर्म इंश्योरेंस के, 20,000 रुपये मुझे हेल्थ इंश्योरेंस के क्यों खर्च करने चाहिए। तो देखो, ये मेरे ओपिनियन में एक गलत धारणा है, एक रॉन्ग थिंकिंग है। क्योंकि देखिए, लाइफ का, टाइम का कोई भरोसा नहीं है, और आप अपने इस विचारधारा की वजह से क्या है कि आप खुद को, आपकी खुद की फैमिली को एक काफ़ी बड़े एक इकोनॉमिक क्राइसिस में, इकोनॉमिक संकट में डाल सकते हैं, और एक जबकि आपकी अर्निंग के कंपेयर में एक छोटे अमाउंट के कंपेयर में। सो मेडिक्लेम, टर्म इंश्योरेंस आप करवाइए और खुद को और खुद की फैमिली को इकोनॉमिकली सिक्योर कीजिए। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।